तो दोस्तों आज 27 अप्रैल 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि अब हवा में भी वायरस फैल चुका है। सरकार ने कहा है कि अब घर में भी मास्क पहने। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के एक हाईकोर्ट की तरफ से भारत के सभी लोगों को एक फटकार लगाई गई है। तो कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट ने लोगों से क्या कहा है, अभी हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए थे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के 4 महत्वपूर्ण राज्यों में 1 मई से कोरोना वायरस की दवा को देने का काम नहीं हो पाएगा। तो वो 4 राज्य कौन से हैं जहाँ पर अभी कोरोना की दवा नहीं मिलेगी, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के कई इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस। सरकार ने कहा घर में भी मास्क पहने। जी हां, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक और जहां जनता को चीनी बीमारी महामारी से नहीं घबराने की अपील करते हुए ये बात कही है कि चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। यानी कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये भी कहा है कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोगों को घर के भीतर भी मास्क पहनकर रखना चाहिए और मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, यानी कि आपके घर में कोई बाहर से ना आए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने बीते सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इस समय किसी को भी घर पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि घर पर ही रहना चाहिए और घर में भी अब मास्क लगा के रहना चाहिए। कोरोना का जो वायरस है वो इतना ज्यादा फैल गया है कि अब एहतियात और ज्यादा करनी होगी। इसी की वजह से अब सरकार ने कहा है कि लोग अब घर में भी मास्क पहनकर रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सरकार पर आरोप से पहले लोग खुद संयम बरतें। जी हाँ, देश के 2 हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अलग अलग लेकिन कठोर संदेश दिए हैं। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को मौजूदा कोरोना कहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि ये कहा है कि अभी कोरोना के इस हालात में जो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल वगैरह में चुनाव करवाया है तो इसी की वजह से कोरोना इतना ज्यादा फैला है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने से पहले लोगों को चीनी बीमारी के बने हुए नियम का पालन करना चाहिए। साथ ही में कहा कि संयम और अनुशासन बरतें। आपको विस्तार से बता दें कि पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कोरोना के मामले बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और 2 मई को जो वोटों की गिनती होने वाली है तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अभी हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और आपको ये तो जानकारी पहले से ही होगी कि चुनाव का पूरा काम चुनाव आयोग संभालता है। इसी की वजह से मद्रास की हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी जो कोरोना वायरस फैला है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की अभी हमने आपको बात बताई जिसने ये कहा है कि लोगों को सरकार पर आरोप लगाने से पहले कोरोना वायरस के नियमों का पालन करना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर हुई बात। अमेरिका करेगा अब भारत की मदद। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बीती सोमवार को रात 10 बजे फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका में उत्पन्न कोरोना संकट को लेकर बात हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक उपयोगी चर्चा हुई है। साथ ही में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम लोगों ने दोनों देशों में कोरोना को लेकर जो संकट उत्पन्न हुई है तो इस पर चर्चा की है। साथ ही में कहा कि हमने चर्चा के दौरान वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाओं की आपूर्ति को लेकर भी गंभीरता से बातचीत की है। आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका को लेकर ये खबर आई थी कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में जो कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी मदद अमेरिका हमें करेगा। साथ ही में पीएम मोदी ने इस संकट की स्थिति में बात करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद भी किया। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े हैं और साथ ही में कई तरह से मदद करने की भी बात कह रहे हैं। इसी बात से जुड़ी एक अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया चीनी बीमारी के मामलों में ताजा उछाल से जूझ रहे भारत को तत्काल सहायता के रूप में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि पीपीई किट भेजेगा। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत भी समय समय पर दूसरे देशों के साथ खड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में दुनिया की 5 मीडिया ने मोदी सरकार के फैसलों पर बड़े सवाल उठाए हैं
हैं। जानकारी के मुताबिक इन 5 विदेशी मीडिया में अमेरिका की 2 मीडिया शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला है। कार्टून बनाने वाले डेविड रोव ने एक कार्टून दिखाया है, जो कि आप भी अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। कार्टून बनाकर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भारत देश जो है वो एक विशाल हाथी की तरह है, लेकिन वो मरने वाली हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी की पीठ पर सिंहासन की तरह गद्दी लगाकर बैठे हुए हैं। उनके सिर पर पगड़ी है और हाथ में माइक है और वो भाषण वाली पोजीशन में है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया अखबार ने इस पिक्चर को शेयर किया है और बताया है कि अभी भारत की हालत ऐसी है। साथ ही में आपको बता दें, ब्रिटेन का भी एक अखबार है द गार्जियन। द गार्जियन ने भारत में कोरोना के बने भयानक हालात को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। अभी बीते 23 अप्रैल को अखबार में लिखा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री अति आत्मविश्वास है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा चीनी बीमारी की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। दोस्तों, 5 विदेशी मीडिया की जो रिपोर्ट आई है, अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, ये तो बात थी विदेशी मीडिया की, लेकिन आपको बता दें सरकार का कहना है कि वो अपने स्तर पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनी पूरी मेहनत से काम कर रही है। इसी से जुड़ी एक खबर आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार। गृह मंत्रालय ने दिया है ये बयान। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हमारे देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारी मांग वाले क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति करने का मुद्दा है, जिसका समाधान बेहतर से बेहतर ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि वायुसेना की भी मदद ली जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हवाई जहाज तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी कोरोना के मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में उसे स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हमारे देश में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसी की वजह से गंभीर मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है और इसी की वजह से अभी हाल ही में देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ी कि इसकी वजह से कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन अब गृह मंत्रालय का बयान आ गया है कि भारत में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 24 घंटे में मिले 3,19,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। एक बार फिर से 2700 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान केवल एक दिन में। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, और इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,76,25,735 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,97,880 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,45,45,342 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 28,75,041 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अलर्ट। ठीक हो चुके लोगों में 6 महीने के बाद मौत का है ज्यादा खतरा। अध्ययन में सामने आई है ये चौंकाने वाली बात। जी हाँ, इन दिनों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है, और वो है कोरोना वायरस। मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अस्पतालों तक की कमी पड़ गई है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग कोरोना को मात देकर, यानी कि कोरोना से ठीक होकर घर पर भी आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में एक अध्ययन के बारे में बताया गया है, जो कि बड़ा ही हैरान करने वाला है। आपको बता दें, ये शोध, ये अध्ययन कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को लेकर है। जानकारी के मुताबिक इस अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों में इस वायरस का पता चलने के बाद 6 महीनों में मौत का ज्यादा जोखिम रहता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आता है, तो उस वक्त से लेकर 6 महीने तक मौत का ज्यादा खतरा रहता है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन लोगों को पहले तो कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन वो खुद से ही ठीक हो गए। तो दोस्तों, इसी की वजह से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है, इसके बाद आप ठीक हो गए हैं, तब भी आप कोरोना के बने हुए नियमों का सही से पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निजी अस्पताल में भर्ती अत्यंत गंभीर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा मुफ्त। डीएम सीएमओ करेंगे इसकी व्यवस्था। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन शुल्क देने की बात कही है कि सरकारी अस्पतालों में जो दरें तय की गई हैं, तो उस पर इसे मुहैया करवाया जाएगा। निजी अस्पताल में अगर कोई ऐसा गंभीर मरीज आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको प्राइवेट अस्पताल में भी ये दवा, यानी कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो मुफ्त दी जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था विशेष परिस्थितियों में की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो रेमडेसिविर नाम की दवा है, तो ये कई सारे कोरोना वायरस के मरीजों की हालत को सुधारने में फायदा करती है। लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञ ये बात साफ कर चुके
चुके हैं कि ये दवा कोई रामबाण नहीं है और ये दवा सभी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। इसी की वजह से इस दवा की कालाबाजारी तक शुरू हो गई है। जिस दवा की कीमत 900 रुपए के लगभग है, लेकिन इसको ब्लैक मार्केट में 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या इससे भी ज्यादा महंगा करके बेचा जा रहा है। अभी हाल ही में कई सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो लोग इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 4 राज्यों में 1 मई से नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। आइए बताएं क्या है वजह। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि आने वाले मई के महीने से यानी कि 1 मई से देश में 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों को भी अब चीनी बीमारी की दवा यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बिहार, दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, देश के ऐसे प्रमुख 4 राज्य हैं और ये हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड। आपको बता दें, ये वो राज्य हैं जहां पर अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका स्टॉक मौजूद नहीं है, यानी इन राज्यों के पास कोरोना वायरस की जो दवा है वो ज्यादा मौजूद नहीं है। इसी की वजह से इन राज्यों की तरफ से खबर आई है कि आने वाले 1 मई से कोरोना वैक्सीन को देने का काम शायद फिलहाल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मुमकिन हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में अब रोज शाम 6 बजे से लगेगा लॉकडाउन। कैबिनेट की बैठक ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बीते सोमवार को कैबिनेट की बैठक में शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाने को मंजूरी मिल गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी रहेगी, यानी कि शनिवार को और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। बाकी हफ्ते के बचे दिनों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। ऐसा ही ऐलान उत्तराखंड के कई शहरों के लिए आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड के कई शहरों में बीते रोज से लगा कोरोना कर्फ्यू। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। जी हाँ, बीते शाम से उत्तराखंड की राजधानी समेत कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, ये एक पूर्ण कर्फ्यू होगा, यानी कि जब कर्फ्यू का समय शुरू हो जाएगा तो उस समय कोई भी बिना काम के घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक तरह से लॉकडाउन जैसे हालात हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के उन शहरों, उन जिलों के नाम हैं जहां पर इस कर्फ्यू को लगाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये कर्फ्यू आने वाले 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी नोएडा मेट्रो। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। ताजा जानकारी में बताया गया है कि अब वीकेंड में यानी कि शनिवार को और रविवार को जो नोएडा मेट्रो है वो नहीं चलेगी। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन लग रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पिता की मौत के 6 दिन के बाद हिना खान आई कोरोना वायरस की चपेट में। हिना की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर की है ये जानकारी। जी हाँ, पिछले मंगलवार को हिना खान के पिता असलम खान का निधन हो गया था, लेकिन उस वक्त हिना खान उनके पास मौजूद नहीं थी। वो कश्मीर में शूटिंग कर रही थी। अब 6 दिन के बाद सोशल मीडिया पर टीम हिना ने ये शेयर किया है कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि अब हिना खान कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों पर हेमंत सरकार मेहरबान। कैबिनेट से मुहर लगते ही मिलेगी 1 महीने की ज्यादा सैलरी स्वास्थ्य कर्मियों को। जी हाँ, झारखंड सरकार कोविड महामारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्स वगैरह, इन सभी को 1 महीने की ज्यादा सैलरी देने का फैसला लिया गया है। सभी फाइलों को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में जैसे ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी, फिर इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा और झारखंड के जो भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे तो उन्हें 1 महीने की सैलरी ज्यादा मिलेगी। वैसे देखा जाए तो सरकार को ये काम देश के सभी डॉक्टरों यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए करना चाहिए, ताकि उनका मनोबल और ज्यादा बढ़े, क्योंकि लोगों की हेल्प करने वाले डॉक्टर सच्चे दिल से बहुत ज्यादा परेशानी के बीच लोगों का इलाज कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चाणक्यपुरी में होटल के 100 कमरों में बनेगा हाईकोर्ट के जजों के लिए कोविड केयर सेंटर। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी के एक बड़े होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, इसका अनुरोध अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने किया था। तो ये जो कोरोना का सेंटर बनेगा एक होटल के अंदर 100 कमरों का, तो ये खास हाईकोर्ट के जजों के लिए होगा। इसके अलावा जो कोर्ट में और अधिकारी होते हैं या जो उनके परिवार वाले हैं, तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा। दिल्ली सरकार ये काम कर रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि झारखंड की सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को यानी कि डॉक्टरों को, नर्सों को जो इस परेशानी की हालत में लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए 1 महीने की सैलरी उनको एक्स्ट्रा देगी, ताकि इस परेशानी की हालत में वो भी खुश हो जाएं। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की सुविधा देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस परेशानी के हालात को देखते हुए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ी राहत। टाटा स्टील ने मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई। अब हर दिन उपलब्ध कराएगी 600 टन मेडिकल ऑक्सीजन। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी
पड़ रही है। ऐसे में कई कंपनियां कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। यानी कि देश की बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई राज्यों को जहां पर कोरोना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, उनको ऑक्सीजन दे रही है ताकि लोगों की जान बच सके। टाटा स्टील अब तक 300 टन ऑक्सीजन दे रही थी, लेकिन अब यही कंपनी रोजाना 600 टन ऑक्सीजन देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 7 और समर स्पेशल ट्रेनें। बिहार जाने वाले यूपी जाने वालों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, कोरोना काल में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कई सारी समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से बिहार के लिए 7 और समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से भागलपुर, जयनगर, दरभंगा, दिल्ली से मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, साथ ही में कटिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अब मैं यहाँ पर ट्रेन की पूरी जानकारी एक एक करके नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी ट्रेन की टाइमिंग क्या है, ट्रेनों के नंबर क्या है, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगी, लेकिन हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन 7 ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इसमें टिकट को भी बुक कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज के आईपीएल के मैच में पंजाब किंग्स को 5 विकेट से मात देकर तोड़ा हार का क्रम कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आखिरकार हार का जो सिलसिला चल रहा था उसे तोड़ दिया है। बीते रोज के आईपीएल के मैच में कोलकाता की टीम ने पंजाब किंग्स 11 को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए थे, लेकिन कोलकाता की टीम ने इस लक्ष्य को 16 ओवर 4 बॉल में प्राप्त कर लिया और इस तरीके से बीते रोज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स 11 की टीम को हरा दिया। साथ ही में आपको बता दें कि आईपीएल का अगला मैच आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। आज के मैच में आमने सामने होंगे दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसका लाइव टेलीकास्ट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी की कीमतों में आया है उछाल। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को वायदा बाजार में सोने के दाम में 72 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 47,604 रुपए पहुँच गयी। अगर बात करेंगे चांदी की, तो बीते रोज चांदी के दाम में 412 रुपए की तेजी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद वायदा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 69,086 रुपए तक पहुँच गयी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 11वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोगों को मिल रही है लगातार राहत। जी हाँ, लगातार 11 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई बढ़ोतरी हो रही है और न ही कोई कटौती हो रही है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 40 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल अभी राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 73 पैसे का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 24 घंटे में गायब हो जाएंगे व्हाट्सएप के मैसेजेस। कंपनी कर रही है नए फीचर पर काम। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर को लगातार नए फीचर देता रहता है, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस लगातार बढ़ता भी रहता है। कुछ समय पहले कंपनी ने एक फीचर पेश किया था, जिसके तहत किसी भी भेजे गए मैसेज अपने आप ही 7 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे। इस फीचर का नाम डिसअपियरिंग मैसेज था। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी फीचर में एक और ऑप्शन जुड़ने वाला है और वो है 24 घंटे यानी कि 24 आवर का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके जरिए भेजे जाने वाले मैसेज 24 घंटे के बाद अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो जल्दी आपको डिसअपियरिंग फीचर में ये ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।